क्या दे देखो फर्स्ट सम फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द डेटा रिप्रेजेंटिंग मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट एट इन अ टर्मिनल एग्जामिनेशन. The marks are 64, 69, 72, 72, 75, 65. तो अगर आप देखोगे तो देर आर 6 नंबर्स. आपको टोटल 6 नंबर्स दिए हैं. इन 6 नंबर्स को हम ऑब्जर्वेशंस बोलेंगे. क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन. तो सबसे पहले करना क्या है? मीन मतलब एक्स बार. मीन मतलब एक्स बार. ठीक है. एक्स के ऊपर जो डैश मारा उसको बोलते हैं बार. एक्स बार. तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. अब आपके पास देखो नंबर्स दिए. पहला नंबर क्या है? 64. कैलकुलेटर पे लो. 64 प्लस 69 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 75 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 6. तो 417. 417 आ रहा है क्या? देखो. Yes, sir. और डिवाइडेड बाय 6 करो तो आपका मीन आ जाएगा 69.5. कितना? 69.5. 69.5. ठीक है. तो जितने भी नंबर्स आपको डायरेक्टली दिए जाएंगे उन डायरेक्टली नंबर्स को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे एज अ मीन. क्या कंसीडर करेंगे? एज अ मीन. समझ में आ रही बात? तो मीन में कैसे करना समझा? सिग्मा एफ एक्स. एफ एक्स मतलब क्या होता है? जितने भी नंबर्स दिए सबको टोटल करने का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मतलब कितने नंबर्स आपको दिए हैं. तो वो नंबर्स कितने हैं? 6 नंबर्स है. यस और नो? पक्का? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आओ बेटा. A hospital has collected data regarding the number of days spent in a hospital for a particular disease. Calculate the arithmetic mean for number of days spent in the hospital. तो सबसे पहले आपके पास देखो 2 कॉलम दिया है. अरे बेटा दिया है क्या? वो 2 आड़े कॉलम को खड़ा कॉलम करो. बेटा ज्यादा एक्साइटेड मत हो, अभी तो अंडर एज है. जरा ध्यान दो. पहला कॉलम दिया नंबर ऑफ डेज स्पेंड. आपने हॉस्पिटल में कितना टाइम स्पेंड किया? तो पहला 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. उसका सेकंड कॉलम दिया नंबर ऑफ पेशेंट्स. नंबर ऑफ पेशेंट्स. जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है बेटा उसको हम लोग लेंगे यहाँ पर एफ. एफ मतलब फ्रीक्वेंसी. तो नंबर क्या दिया? 5 6 5 10 4 3 2. जरा ध्यान दो. इसका बोलने का मतलब क्या है कि टोटल 5 पेशेंट है जिन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल में 1 दिन स्पेंड किया. देर आर 6 स्टूडेंट पेशेंट जहाँ पे उन्होंने 2 दिन स्पेंड किया. देर आर 5 पेशेंट जिन्होंने 3 दिन हॉस्पिटल में स्पेंड किया. 10 स्टूडेंट पेशेंट ऐसे जो 4 दिन हॉस्पिटल में. 8 पेशेंट ऐसे जो उन्होंने 5 दिन. तो ये नंबर ऑफ डेज दिया जहां पर वो अनग्रुप डेटा है. कौन सा डेटा है? अनग्रुप. तो यहाँ पे जो आपको स्पेंड दिया उसको हम लोग एक्स कंसिडर करेंगे. क्या? एक्स. आपको सिंपली करना क्या है? एफ और एक्स का मल्टीप्लाई. तो 1 5 5 2 6 12 3 5 15 4 10 40 5 8 40 6 4 7 3 21 8 2 16. अब आपको यहाँ पर लेना है टोटल. आपको टोटल कौन से कॉलम का लेना है? एफ एक्स का और एफ का. तो आप आसानी से निकाल सकते हो टोटल. जस्ट डू द टोटल. एफ एक्स का टोटल कितना है? एफ एक्स का टोटल कितना है? एफ एक्स का टोटल कितना है? चेक करो थोड़ा. 173. एफ एक्स का टोटल कितना है? 173. और एफ का टोटल कितना है? 43. ओके. तो इधर लिखा 173, यहाँ पे लिखा 43. अब आपको पता है मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. ये जो एन है उसको एन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एन. या सिग्मा एफ लिखा तो भी चलेगा. तो 173 डिवाइडेड बाय 43 कितना आ रहा है बेटा? 4.023. 02 days.
यहाँ पर देखो नंबर ऑफ डेज बोला है ना, तो यहाँ पर भी आएगा 4.02 डेज। लास्ट का सेंटेंस क्या लिखोगे? देखो लास्ट का सेंटेंस क्या लिखोगे? कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन बोला था, तो हम लोग लिखेंगे द अर्थमेटिक मीन फॉर नंबर ऑफ डेज स्पेंड इन द हॉस्पिटल इज इक्वल टू 4.02। ठीक है, 4.02 डेज, 4 दिन और कुछ घंटे उसने स्पेंड किए। क्लियर है? हाँ है ना? लास्ट का सेंटेंस लिखना जरूरी है, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। अर्थमेटिक मीन क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? कैलकुलेट द अर्थमेटिक, कैलकुलेट वर्ड हटा दे तो बचा क्या? द अर्थमेटिक मीन फॉर नंबर ऑफ डेज स्पेंड इन द हॉस्पिटल इज इक्वल टू 4.02 डेज। तो क्या हो गया? मैं बोला कल रात को 2 बजे की ट्रेन पकड़ना, तो 2 बजे ट्रेन मतलब कल का दिन और 2 घंटा और। डेट कब चेंज होता है? 12 बजे के बाद ना, तो 4 दिन और कुछ घंटे उसने और स्पेंड किया हॉस्पिटल में। डिस्चार्ज पेपर उसने बोला कल 3 तारीख को आपको 3 तारीख को डिस्चार्ज मिलेगा, तो 3 तारीख को रात को 12 बजे डिस्चार्ज नहीं देगा वो, 3 तारीख को मिलेगा, उसमें कुछ घंटे और ऐड करने पड़ेंगे, तो 4.02 डेज। ये ऑन एन एवरेज डे है अपना। क्लियर? नेक्स्ट हम देखो बेटा, वहां पे ग्रुप डेटा दिया है। कौन सा डेटा है? ग्रुप। दिख रहा है आपको? क्या दिया? देखो नेक्स्ट सम, फाइंड द अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटिंग मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स। अब वहां पर आपको जो डेटा दिया है वो आपको ग्रुप में दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। जो आड़ा कॉलम है उसको खड़ा कॉलम करो। पहला दो पर्पस तो वही आपका है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले कॉलम दिया मार्क्स, मार्क्स का है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 to 40 and 40 to, that's it। उसके बाद दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग लेंगे F। हाउ मच? 12, 50, 15। ओके, अब क्या करना है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास यहाँ पर ग्रुप डेटा है कि अनग्रुप डेटा है? सर ये आपका ग्रुप डेटा है। मैंने आपको बताया था ग्रुप डेटा केस में आपको क्लास मार्क या मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, यस और नो? और क्लास मार्क निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? जरा ध्यान दो बेटा, आप लोग स्टैट्स के बेसिस पे आराम से पास हो जाओगे, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस और ध्यान देना पड़ेगा। मार्क्स आपको दिया है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया है, आपको क्लास मार्क कैसे निकालना है? 0 + 10, 10 का हाफ, 10 + 20, 30 का हाफ, 20 + 30, 50 का हाफ, 30 + 40, 70 का हाफ, 35, 40 + 50, 90 का हाफ, 45। दैट्स इट। हाँ है ना? अब fx का मल्टीप्लाइड करो, 12 5 60, 13 इसका 21 × 25, 19 × 30, 665 आ गया। अब बहुत ज्यादा चतुर हो रहे हो तो अभी तुमको कैलकुलेटर शॉर्टकट नहीं सिखाऊंगा। हाँ, मीन x बार, तो पहले इसका टोटल लो fx का, फिर मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूँ कैसे कर सकते हो। 60 + 195 + 525 + 665 + 675, 2120। और यहाँ पे f का टोटल करो, 2120। इसका टोटल 80 कितना आ रहा है बताओ? 26.5 मार्क्स। तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स आपके कितने हो गए? 26.5। नाउ कम टू द शॉर्टकट, कैलकुलेटर दो एक, ठीक है?
अभी कैलकुलेटर पर शॉर्टकट कैसे करने का जरा देखो। पहला क्या है, 12 इंटू 5। क्या कर रहा था ध्यान से देखना। मैं देखो तुम्हारे सामने मैंने एक ही बार ऑन दबाया है, उसके आगे कुछ ऑन दबाऊंगा ही नहीं उसके बाद। ध्यान से देखो, 12 इंटू 5 इक्वल कितना आया 60। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे m प्लस दबा दूंगा। क्या दबा दूंगा, m प्लस। समझ में आ रही बात। देखो अभी m प्लस दबा के एक ही बार m प्लस दबाया, फिर ऐसे रुक गया मैं। अब सेकेंड कैलकुलेशन पे जाता हूँ। 13 इंटू 15 तो सीधा 13 इंटू 15 इक्वल कितना आ रहा है 195। ये 195 मैंने लिख दिया। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार m प्लस दबा दिया, समझा। अब थर्ड स्टेप पे गया, 21 इंटू 25 इक्वल 525 लिख दिया। आगे बढ़ने से पहले m प्लस। नेक्स्ट स्टेप 19 इंटू 35 इक्वल 665 लिख दिया। आगे बढ़ने से पहले m प्लस। फिर 15 इंटू 45 इक्वल 675 लिख दिया। आगे बढ़ने से पहले m प्लस। अब मुझे इसका टोटल चाहिए, तो तुम लोग क्या करते हैं, टक 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 एक एक मैं सीधा MRC दबाऊंगा। मेरे पास टोटल आ गया 2120। जो आंसर है वो कलेक्ट होता जाएगा। फिर MRC मेमोरी रिकॉल दबाया तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अपने को 2120 कॉलम का आंसर दे देगा। क्लियर है क्या। हाँ समझा, पक्का। कैलकुलेटर कैसे यूज करने का अभी धीरे धीरे शॉर्टकट्स रिवील करूंगा। धीरे धीरे कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, क्योंकि इसके साथ ही जिंदगी बितानी अभी। तो कुछ शॉर्टकट सबको पता रहने चाहिए। कुछ चीजें प्रैक्टिस के बाद आती है, ठीक है। कैलकुलेटर की चीज भी वैसी है कि आपको कैलकुलेटर भी प्रैक्टिस के बाद ही आएगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो वो ट्रेडिशनल मेथड तो फॉलो करना ही है। लेकिन कैलकुलेटर कर ली इस्तेमाल करोगे तो आपका टाइम बचेगा, बट यूज करते समय भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हम लोग क्या करते हैं 12 प्लस, तो m प्लस जितनी बार दबाओगे ना उतनी बार वो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो फिर आपको आंसर भी गलत मिलेगा। इसलिए यूज करते समय जरा ध्यान से। क्लियर है क्या, पक्का। फिर डायरेक्टली 2120 आएगा। 2120 डिवाइडेड बाय 80 कर दिया तो आपको आंसर आएगा 26.5 मार्क्स। क्लियर है क्या। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सम भी देखो आपको वैसा ही दिया है सब में ज्यादातर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको वैसा ही है सम। ए चमन इधर देखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया देखो, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेज ऑफ 100 एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, फाइंड द एवरेज पेज। तो सबसे पहले आड़े कॉलम को क्या करो बेटा, खड़ा। यस और नो। तो सबसे पहले डेली वेजेस, फर्स्ट कॉलम 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, डायरेक्टली 80 है, ओके 80 to 100, मतलब 65 to 70 बराबर चला, उसके बाद रुक गया। क्लियर है क्या, ओके। अब क्या करना है नेक्स्ट, डेली वेजेस के बाद आपको दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, हाउ मच, उसको एफ लेंगे। पहला 10, 22, 30, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे थर्ड निकालना है आपको, क्लास मार्क। मैंने आपको बताया क्लास मार्क कैसे निकालना है, 50 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2, 50 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2, 77.5। ओ मैडम 52.5 आएगा, प्लस 55, 50 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2, 2 आया क्या, 57.5। फिर सेकंड वाले का 57.5, नेक्स्ट वाले का 62.5, सर 2 से डिवाइड करने का। हाँ
67, फिर लास्ट वाला 75 और लास्ट वाला 90। क्लियर है क्या? दोनों को प्लस करने का डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस करने का डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस करने का डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस करने का डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा लास्ट कॉलम fx मल्टीप्लाई करना है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला शॉर्टकट, ठीक है, ताकि हमको बार बार प्लस माइनस ना करना पड़े। सबसे पहला 10 इंटू 52.5, 10 इंटू 52.5 इक्वल m प्लस 525। नेक्स्ट 22 इंटू 57.5 इक्वल m प्लस 1265। 30 इंटू 62.5 इक्वल m प्लस 1875। इक्वल की बात कर रहे हैं, प्लस करवाना है। हाँ, उसके बाद 20 इंटू 67.5 इक्वल m प्लस 1350। 12 इंटू 75 इक्वल m प्लस 900 और 6 इंटू 90 इक्वल m प्लस 540। और MRC दबाए तो कितना आएगा? चेक करो। 525 प्लस 1265 प्लस 1875 प्लस 1350 प्लस, चेक करो खाली 900 प्लस और कितना 540। चेक करो कितना आ रहा है सबका? 6455। सबका आ रहा है। एक मिनट नहीं सर, और F का टोटल करते समय 10 प्लस 22 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 6, ये हो गया 100 टोटल। तो अभी आपको मीन निकालने के लिए सेम मीन इज इक्वल टू एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो 55 डिवाइडेड बाय 100 तो आएगा 64.55 रुपीज़। तो आपका एवरेज वेजेस कितना रहेगा? 64.55 रुपीज़। डिफिकल्टी है क्या? तो यहाँ पर हमने टोटल 4 वैरायटी देखी। पहले वैरायटी में क्या था? सिंपल डेटा दिया था। दूसरे वैरायटी में अनग्रुप डेटा था जहाँ पर सिंगल नंबर ऑफ स्पेंड था, तो एफ और एक्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाइड। थर्ड वाले में ग्रुप डेटा था। इसमें ग्रुप डेटा में 2 चीज़ें, पहले वाले और दूसरे वाले में क्या फ़र्क है? यहाँ पर क्लास मार्क हमको इजीली आ गया, यहाँ पे क्लास मार्क पॉइंट में आया। तो पॉइंट में आया तो डरने का नहीं, बट मल्टीप्लाइड करके एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन कर दिया तो आपको आंसर वही मिलेगा। क्लियर है क्या? तो ये 4 तरीके के सम्स है। किसके लिए है? मीन के लिए। समझा? अगर आपको मीन आ गया तो अगला जो चैप्टर है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, वहाँ पर भी आपको मीन कैलकुलेट करने मिलेगा। तो आपके लिए ये बेसिक्स है। मीन हो गया, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को?